हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेसिक सिग्नल में यूनिट स्टेप सिग्नल स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल में हमने देखा था जो एरिया कवर्ड अंडर बाय यूनिट स्टेप सिग्नल इज ऑलवेज यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज ऑलवेज 1। यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो एरिया कवर करता था वो 1 होता था और उसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था कि जो उसे हम डेल टी से रिप्रेजेंट और डेल एन से रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें हमारा सिग्नल जो है वो 1 होता था या इन्फिनिटी एट टी इज इक्वल टू 0 एंड अदर देन टी इज इक्वल टू 0 पर 0 रहता था। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। डेल टी सिग्नल 0 पर आपका या तो 1 होता था या फिर इनफाइनाइट होता था एंड अदर देन 0 इट विल बी 0। ये तो था आपका इम्पल्स सिग्नल। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल को हम स्टेप सिग्नल भी कहते हैं और यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं और यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यूटी और यूएन। यूटी हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए और यूएन हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। आपको बस इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना है कि इसे हम डिनोट करते हैं यूटी से और यूएन से, और इसको हम यूनिट स्टेप सिग्नल भी कहते हैं, स्टेप सिग्नल भी कहते हैं और यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि वो कैसे होता है और इसका डिस्कशन थोड़ा और डीपली कर लेते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल जो है ये आपका ut इज इक्वल टू 1 होता है जब t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदर देन व्हेन t इज लेस देन 0। यूनिट स्टेप सिग्नल यूनिटी होता है जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और 0 रहता है t लेस देन 0 पर। ओके, फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। और इसी तरह से यूनिट स्टेप सिग्नल फॉर डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमने un से डिनोट किया और ये होगा हमारा 1 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट विल बी 0 फॉर n लेस देन 0। ये हो गया आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ut यूनिट स्टेप सिग्नल फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा वो रहेगा इस तरह। ut और t के बीच में जो ग्राफ है इस तरह, जैसा कि ये यूनिटी 1 है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 रहेगा और t लेस देन 0 के लिए 0 रहेगा फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। और फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इट विल बी लाइक दिस। un और n के बीच में ग्राफ है ये और 0 पर 0 यूनिटी मिल रहा है, 1 पे 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पे 4 और सभी आपका 1 है। इसका इन सब का एम्पलीट्यूड 1 है। तो इसमें यहाँ पे बताया हुआ है यू एन इज इक्वल टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यू एन इज इक्वल टू 0 फॉर n इज लेस देन 0। ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल, फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसी तरह से अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी आपको 1 बाय 1 करके बता देते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपकी। तो इसको रफ कर देते हैं। प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टी है आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें हमने राइट साइड शिफ्ट किया है सिग्नल को, जो कि वैल्यू है हमारी u t माइनस t0। ये आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इसमें भी हमने यहाँ पे सिग्नल को अगर हम रखते हैं t माइनस t0 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू t0, यानी कि सिग्नल पॉजिटिव साइड पे पहुंच गया, पॉजिटिव साइड पे पहुंच गया, यानी कि राइट हैंड साइड सिग्नल है ये। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसमें हम जो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका u t माइनस t0 के लिए, और यहाँ पे आपका t। ये t0 है और t0 से सिग्नल राइट साइडेड शिफ्ट हो गया है इस तरह से। ओके, तो u t माइनस t0 पर सिग्नल t0 से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड पर जा रहा है। u t माइनस t0 हमने इधर लिया है और t हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया है और u t माइनस t0 वर्टिकल एक्सिस पर, और t0 पर सिग्नल t0 से राइट साइडेड शिफ्ट हो गया है। तो ये है हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि इफ़ वी स्क्वायर और शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन वी गेट सेम सिग्नल। अगर हम इसको शिफ्ट करें या स्क्वायर कर दें सिग्नल को, तो हमें सेम सिग्नल मिलेगा। कैसे, इसको रफ कर देते हैं, जो अभी बताया उसको देख लेते हैं। सपोज हमारे पास हमें ये फाइंड आउट करना है u t आपका जो है ये u t का होल स्क्वायर है और इसका रिजल्ट क्या आता है, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आना चाहिए u t। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है u t, उसका रिप्रेजेंटेशन अभी हमने देखा क्या होता है, u ऑफ t और t के रिस्पेक्ट में ग्राफ होता है लाइक दिस। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अनदर u t से, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा इस तरह u t t लाइक दिस। ये भी यूनिटी, ये भी यूनिटी। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड 1 ही आना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये u t स्क्वायर ही आ रहा है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो इसका आपका सेम आएगा जो हमें प्रूफ करना था। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा इसमें कि इसका जो अब रिजल्ट है वो आपका u t ही आना है। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे बता देते हैं इसको कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका u ऑफ t का होल स्क्वायर सेम। कितना, यूनिटी। सो वी कैन से दैट इफ वी स्क्वायर और शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन we get the same signal। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, लेकिन ये प्रूफ तो हमने विदाउट एनी शिफ्टिंग सिग्नल किया है। अब एक शिफ्टिंग सिग्नल का भी एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। अभी हम देख रहे हैं u t माइनस t0 और इसको प्रूफ करना है ये होल स्क्वायर है और इसको प्रूफ करना है u t माइनस t0 आना चाहिए। लेट स्टार्ट। u t माइनस t0 है आपका, इसका ग्राफ आएगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये शिफ्टिंग सिग्नल है, वो भी राइट साइड शिफ्ट सिग्नल है, तो इसका ग्राफ स्टार्ट होगा एट t इक्वल टू t0 से लाइक दिस। एंड फॉर u t माइनस t0 अगेन, क्योंकि हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए लेट स्टार्ट। ये भी इस तरह से होगा u t माइनस t0 लाइक दिस, और ये भी स्टार्ट हो रहा है t0 से एट t।
और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है ut माइनस T0 का होल स्क्वायर और हमें मिलेगा सिग्नल सेम जैसा कि अभी यहाँ बताया हुआ है, और वो यहाँ प्रूफ भी हो रहा है ut माइनस T0 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम t को t से मल्टीप्लाई करेंगे या T0 को T0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही सिग्नल आना है, जैसा कि क्योंकि ये शिफ्टेड सिग्नल है तो वी कैन से दैट इफ वी स्क्वायर और शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन वी गेट द सेम सिग्नल, जिस तरह से यहाँ पर आया है। एक और प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी का नाम है आपका टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। बट टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी नॉट वर्क फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल फॉर ut। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हम देख रहे हैं u ऑफ at इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आता है आपका ut। इसको भी प्रूफ कर कर देख लेते हैं कि UAT इज इक्वल टू ut कैसे आ रहा है। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं UAT माइनस T0, क्योंकि हम टाइम शिफ्टिंग भी ले रहे हैं यहाँ पे और टाइम स्केलिंग भी सिग्नल ले रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका u ऑफ a यहाँ से हमने बाहर ले लिया तो ये आ गया t माइनस T0, क्योंकि a को हमने कॉमन ले लिया है तो a बाहर आ गया, t माइनस T0 डिवाइडेड बाय a, ये आ गया इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं u t माइनस T0 डिवाइडेड बाय a। आपको इसमें ये याद रखना है, इस प्रॉपर्टी के अंदर टाइम स्केलिंग नॉट वर्क फॉर ut। इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेकर। सपोज u ऑफ 2t माइनस 4 सिग्नल है हमारे पास, हमें इसका रिजल्ट फाइंड करना है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे पहले u2t माइनस 2, ये कॉमन लेकर आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसका आंसर आना चाहिए u ऑफ t माइनस 2। ओके, और ऑलरेडी वी नो दैट टाइम स्केलिंग नॉट वर्क फॉर ut। ओके, तो इसका रिजल्ट आएगा इस तरह से। तो ये आपका यूनिट स्टेप सिग्नल था और कुछ उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैंप फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।